ओ वेद मंत्र स्वाध्याय की श्रृंखला के अंतर्गत आज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के चौथे मंत्र का अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे। और चौथा मंत्र है वह भी 25वें अध्याय का मंत्र है। तो अभी तक हमने 3 मंत्रों की व्याख्या सुन ली है। विश्वानिदेव मंत्र 1 अगस्त को हुआ और 2 अगस्त को हिरण्यगर्भ मंत्र नहीं हुआ है, संडे था और इसलिए उस दिन मैंने पारिवारिक साप्ताहिक प्रवचन डाला था। 2 तारीख को हिरण्यगर्भ मंत्र की व्याख्या हमने की 2 अगस्त को, और 3 अगस्त को अब हमने जो यह आत्मदा बलदा की व्याख्या की है। अब 4 अगस्त को आज हम जो है चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। ये मंत्र वेद मंत्र का जो स्वाध्याय है उसके लिए मैं विचार करूंगा कि यह प्रातःकाल आप तक पहुंचे, और इसके लिए मैं रात्रि में इसको अपलोड कर दिया करूंगा, जिससे आप जब भी उठे सुबह सुबह और आपने चैनल यदि सब्सक्राइब किया है तो जैसे यूट्यूब खोलेंगे आपको मेरा वीडियो सामने प्राप्त हो जाएगा। तो आपको वह सुबह सुबह प्राप्त हो सके, इसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा कि आप तक यह वीडियो आवश्यक रूप से प्रातःकाल पहुंचे, जिससे आप प्रातःकाल ही वेद मंत्र के स्वाध्याय के इन प्रत्येक वीडियो को देखने का आपका एक श्रृंखला बनी रहे, जिससे प्रतिदिन आप एक वेद मंत्र की व्याख्या को सुनते रहे। अब चौथा मंत्र है य प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव यैषे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषाविधे। अब यहाँ पे य प्राणतो निमिषतो वेद मंत्र से जब हम स्वाध्याय करेंगे तो यहाँ पर शब्द का अर्थ के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो नीचे जो दिया है मंत्र दिया है, मंत्र के नीचे पदार्थ अर्थात शब्द का अर्थ दिया है कि हे मनुष्य, जैसे हम लोग यह कहते हैं जो सूर्य, प्राणतः श्वास लेते हुए प्राणी, और निमिषतः चेष्टा करते हुए जगत, जगत अर्थात संसार का महत्व कहते बड़ेपन से, एक असहाय एक इत ही राजा प्रकाश करने वाला बभूव होता है। तो यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, इसके शब्द अर्थ को जब हम पढ़ेंगे और शब्द अर्थ के बाद में इस पूरे वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में आएगा। वेद से ही मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग जो सूर्य और श्वास लेते हुए प्राणी और चेष्टा करते हुए संसार का बड़ेपन से असहाय एक राजा प्रकाश करने वाला होता है, तो इस संसार की समस्त प्रक्रिया को जो बनाने वाला है वो कौन है? परमपिता परमात्मा है। जब भी आप वेद मंत्र का स्वाध्याय करेंगे तो आप शब्दार्थ को पढ़ेंगे तो एक वाक्य पूरा हो जाता है, तो उस एक वाक्य पर विचार करना प्रारंभ करेंगे। स्वाध्याय में ये नहीं है कि केवल मात्र आपने पढ़ लिया उसको। स्वाध्याय का अर्थ है अध्ययन करना, यानी अपने अंदर उसको धारण करना है। तो हम कब धारण करेंगे? जब हम उस पर विचार करेंगे। तो क्या है कि हम लोग श्वास लेते हुए प्राणी और चेष्टा करते हुए संसार के बड़ेपन से असहाय एक ही प्रकाश करने वाला होता है, अर्थात वह परमात्मा। उसने दोनों की प्रक्रिया को, दोनों की व्यवस्था को, अब थोड़ा मैं इसको जैसे आप समझेंगे कैसे, उसके भाव को मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो जैसे परमात्मा ने श्वास लेते हुए प्राणियों को बनाया और जगत चेष्टा करते हुए संसार को बनाया। अब यह जो बना हुआ है और जो नियम से चल रहा है, इसका कर्ता कौन है? वह एक ही परमपिता परमात्मा है।
क्योंकि हमारे शारीरिक रचना में भी सारे नियम हमें दिखाई देते हैं और संसार की रचना के अंदर भी, वहां पर भी नियम हमें दिखाई देते हैं। तो जहां पर नियम होता है उसका बनाने वाला वहां पर आवश्यक रूप से होता है। कोई भी चीज है जिसको भी हमें किसी भी स्वरूप के अंदर में प्राप्त है, किसी आकार में है। मिट्टी तो वैसे नीचे मिट्टी है, अब नीचे मिट्टी है तो मिट्टी है, और मिट्टी को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। लेकिन मिट्टी से जब आकार किसी पदार्थ को दिया जाता है तो उस आकार को देने वाला जो कुम्हार होता है, उसी प्रकार से इस समस्त जगत को और हमारे मनुष्य के शरीर की रचना को भी किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। और वो परमात्मा को कितने हैं? एक ही है। तो ईश्वर एक है, देवता अनेकों है। और देवता के जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी अर्थ आपको समझा है, ईश्वर का अर्थ है जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और देवता कौन है? जो दिव्य गुणों से युक्त है। और समस्त ऐश्वर्य से ईश्वर, यानी उसके पास सब चीज, और दिव्य किसी विशेष गुण को जो प्राप्त करता है वो कौन है? वो देवता है। उसके अंदर वो दिव्यता है। तो अन्य गुण भी है उसमें, लेकिन एक विशेष गुण भी उसके अंदर है। लेकिन परमात्मा में क्या है? सारे के सारे गुण कैसे उसके अंदर विशेष है। तो ईश्वर शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यशाली, जिसके पास समस्त ऐश्वर्य है। और देवता और मनुष्य कौन है? जिसके पास सीमित ऐश्वर्य है। तो निश्चित रूप से आगे हम पढ़ेंगे, यह कहते तथा जो अस्य कहते, इस द्विपद दो दो पग वाले मनुष्य आदि और चतुष्पदा चार चार पग वाले गौ आदि प्राणी रूप जगत का ईशे कहते प्रकाश करता है। अर्थात जो इस दो पग वाले मनुष्य आदि और चार पग वाले गौ आदि पशु रूप जगत का प्रकाश करता है। अब प्रकाश करता है से क्या सोचेंगे आप? विचार करेंगे। आपने दो पग वाला तो मनुष्य समझ लिया, चार पग वाला गौ आदि प्राणी समझ लिए। अब प्रकाश करता है से क्या तात्पर्य है? वेद ज्ञान के माध्यम से, उसके प्रकाश के माध्यम से, वेद के माध्यम से, अपनी उस समस्त ज्ञान के माध्यम से वह प्रकाश करता है, जिससे हम आगे बढ़े। पशु भी आगे कहाँ बढ़ेगा? जहाँ प्रकाश होगा। मनुष्य भी आगे कहाँ बढ़ेगा? जहाँ प्रकाश होगा। और इस प्रकाश को देने वाला कौन है? वह परमपिता परमात्मा है, जिसने मनुष्य के लिए भी प्रकाश दिया है और पशुओं के लिए भी प्रकाश दिया है। तो पशुओं के अंदर भी बुद्धि होती है, पशु भी विचार करते हैं, पशु भी विश्लेषण भी करते हैं क्या खाना है न खाना है। और चूंकि मांसाहारी हिंसक पशु है, वो केवल मांस खाते हैं, वो घास नहीं खाएंगे। और जो शाकाहारी प्राणी है वो केवल मात्र घास खाएंगे, वो मांस नहीं खाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञा को मानने के लिए बाध्य है, और हम ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करा दिया गया है। अब इसमें हमें अपग्रेड होना हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इस वेद ज्ञान को जो प्राप्त कराता है, सबके लिए प्रकाश करता है, इससे तात्पर्य है प्राप्त वेद ज्ञान हमें कराता है। उस कस्मै देवाय हविषा विदेम, उस सुख करने हारे जब प्रकाशक जगदीश्वर के लिए ग्रहण करने योग पदार्थ या व्यवहार से सेवन करें, वैसे तुम लोग भी अनुष्ठान करो। अब जैसे मैं आपको प्रकरण से पिछले भी बताया हूँ, हिरण्यगर्भ में भी बताया था कि कस्मै देवा हविषा विदेम का यह अर्थ क्यों है। यह आत्मदा बलदा में भी बताया था मैंने कि यहाँ पर अलग अर्थ क्यों किया गया है। शब्द वाक्य एक ही है, कस्मै देवा हविषा विदेम, 4 मंत्र में आता है, लेकिन हर एक में अलग अलग दिया गया है। तो इस मंत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती ने उसने की क्या व्याख्या की है, तो क्या कस्मै देवाय हविषा विदेम, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे। देखिए मंत्र में भी ऐश्वर्य आया था, तो यहाँ पर भी ऐश्वर्य शब्द आ गया है।
तो जो इस मनुष्यादि और गोआदि जो हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। अब यहाँ पे यह अर्थ क्यों किया गया है कस्मै देवाय हविषा विधेम, क्योंकि वह परमात्मा हमें क्या देता है, ऐश्वर्य देता है। ऐश्वर्य से तात्पर्य क्या है, देखिए धनवान, जो धन जिसके पास होता है वो धनवान होता है। बलवान कौन होता है, जिसके पास बल होता है। तो ऐश्वर्य और इन चीजों में अंतर केवल इतना है कि जो धनवान है उसके पास शायद धन तो अधिक हो सकता है लेकिन बल अधिक नहीं हो सकता, और जो बलवान है उसके पास शारीरिक बल तो हो सकता है लेकिन वो धनवान नहीं हो सकता। लेकिन ऐश्वर्य के अंतर्गत इन सब चाहिए एक ही मनुष्य के अंदर समाहित होना प्रारंभ होती है। इसलिए हम वेद मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमें ऐश्वर्यशाली बनाए। वहां किसी एक चीज की अलग अलग प्रार्थनाएं जो अलग है, लेकिन ऐश्वर्यशाली बनाए, यानी कि समस्त गुणों समस्त बलों को हम धारण कर सके। तो यहाँ पर अर्थ की जो किया है, क्या किया है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य को देने हारे, क्योंकि परमात्मा में के पास समस्त ऐश्वर्य है तो वो उसमें से कुछ ऐश्वर्य हमें प्रदान कर सकता है। उसके लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। अब उत्तम सामग्री से उसकी विशेष भक्ति करनी है। तो किसी व्यक्ति ने मुझे कहा, आचार्य जी इसका अर्थ है कि जो हम यज्ञ में हवन सामग्री वगैरह जो प्रयोग करते घी है वो विशेष हमें रखनी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि निश्चित रूप से उसकी भक्ति के लिए विशेष सामग्री जो भी हम प्रयोग करते हैं उसके लिए विशेष सामग्री का प्रयोग करना है। लेकिन जब हम इस मंत्र के अर्थ पर और अधिक गहराई के अंदर विचार करेंगे तो यहाँ सामग्री से तात्पर्य हम क्या लेंगे, हमारे पास कौन सी सामग्री है, हमारे पास अपने कर्म है। इन उत्तम कर्मों की सामग्री से हम परमात्मा की विशेष भक्ति करें। किसके लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। अब व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक प्रार्थनाएं कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन पारिवारिक दुख, स्वयं का दुख और अशांतमय वातावरण के अंदर, क्रोधमय वातावरण के अंदर हमेशा बना रहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्यों, कारण क्या है, क्योंकि उसने अपने कर्ममय सामग्री को, जो ईश्वर ने बताया कि कैसे करना है आपको कर्म, उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया है और उसको ईश्वर को समर्पित नहीं किया है। तो हमारी अशांति ईश्वर के द्वारा बतलाए गए कर्म को धारण न करने के कारण है। तो यहाँ ईश्वर ने हमें क्या क्या सामग्री जो हम देते हैं वो हमारे कर्म है, जिसका लेखा जोखा ईश्वर के पास जाता है और ईश्वर उसके अनुसार सुख और दुख के रूप में हमें फल प्राप्त कराता है। तो ईश्वर के पास क्या जा रहा है, हमारे कर्म जा रहे हैं। तो इन कर्मों के माध्यम से हम विशेष भक्ति करनी है, अर्थात उत्तम कर्म हमारे करने हैं। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कर्म के विश्लेषण में कि हमारे कर्म क्या है, हमारे कर्म है जो हम मन से करते हैं, ये भी ईश्वर के पास जा रहे हैं। मन में किसी के प्रति यदि जलन रख रहे हो, बुराई रख रहे हो, ईर्ष्या द्वेष का भाव रख रहे हो, तो यह भी परमात्मा को प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये सामग्री उत्तम नहीं। तो उत्तम भाव मन के अंदर हमारे होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्तम कर्म हमारे होने चाहिए जो हम वाणी आदि के माध्यम से करते हैं। तो मन से भी जो कर्म करे वो भी शुद्ध और पवित्र हो, वाणी से भी जो कर्म करे वो भी शुद्ध और पवित्र हो, और फिर शरीर से भी हम जो कर्म करें वो भी शुद्ध और पवित्र हमारा हो। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम का यह अर्थ स्वामी जी ने यहाँ किया है कि हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने वाले। अब हम ऐश्वर्य तो सब चाहते, लेकिन उसके लिए हमें क्या कार्य करना है, तो सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करनी है।
भक्ति और विशेष भक्ति। अब यहाँ विशेष शब्द लगा दिए। और यदि ये मैं मान लेता हूँ कि यदि हम यहाँ पढ़ते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है कि ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से भक्ति करें। अब यहाँ विशेष नहीं लगा हुआ है वाक्य में, मान लीजिए, तो भी तो पूर्ण वाक्य हमें प्राप्त हो रहा है ना। लेकिन यहाँ विशेष लगाने का उद्देश्य क्या है? ये इस मंत्र के महत्व को बढ़ाता है कि जो हम भक्ति केवल मात्र एक क्रिया के रूप में कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर्म में, जो हम दैनिक प्रार्थना आदि के कर्म में, जो हम केवल एक प्रोसेस के रूप में कर रहे हैं, जो हम एक केवल मात्र कर्म करने के लिए है, उसको अब विशेष बनाने का प्रयत्न करना है। यज्ञ आदि कर्म कैसे विशेष बनेंगे? जब यज्ञ के अंदर प्रयुक्त गौघृत उत्तम हो, यज्ञ के अंदर प्रयुक्त जो है सामग्री उत्तम हो, बारीक कुटी हुई हो, सुगंधित हो, पौष्टिक हो, उसके अंदर में बूरा आदि भी, मिष्ठान भी हो उसके अंदर, और औषधियाँ भी उसके अंदर हो। और जो समीधा है यानी लकड़ी जो हम यज्ञ के अंदर में प्रयुक्त करते हैं, वो भी धुली हुई है। ऐसे नहीं कि कहीं से लेके आ गए और बस वही रख दिया और वही करनी शुरू कर दी। धूल मिट्टी आदि बहुत अधिक समीधाओं के ऊपर जमी रहती है, क्योंकि बहुत अधिक समय तक वो बाहर खुले में पड़ती है। तो विशेष उसको बनाना है समीधाओं को। विशेष कैसे बनाएंगे कि यदि मुझे कल यज्ञ करना है तो आज मैंने थोड़ा सा पानी में उसको धो के समीधा को और धूप के अंदर रख दिया, सुखा दिया उसको। तो ईश्वर को जो हम सामग्री प्रयुक्त कर रहे हैं, जो भौतिक सामग्री है यज्ञ आदि की, इसके अंदर विशेषता हमें लानी है। और विशेष कैसे बनाएंगे हम? कि जब भी हम यज्ञ करेंगे या हम दैनिक प्रार्थना करेंगे, हम अपने समय को ध्यान में रखते हुए, पूर्णतः ध्यान और मन लगाते हुए, आसन को सिद्ध करते हुए अपने उस पूरी प्रक्रिया को हम करना प्रारंभ। आसन से सिद्धि की तात्पर्य है कि जैसे मैं एक वीडियो आपको बना रहा हूँ, तो मैं एक ही जगह पर बैठा हूँ और आप मेरे वीडियो को देख रहे या सुन रहे हैं। लेकिन यदि मैं अपने स्थान को थोड़ा सा परिवर्तित कर लूँ, बीच में या अलग से, तो वो भाव जो मेरा है वो प्राप्त नहीं। तो इसीलिए आसन की सिद्धि भी आवश्यक है। इसलिए पतंजलि अष्टांग योग में आसन की सिद्धि के लिए भी कहा गया, अस्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में सुख प्रतीत हो वह आसन सिद्ध करना है। तो ईश्वर के लिए उत्तम पदार्थों जो है वो भी ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हमें अपने उन उत्तम पदार्थों के लिए हमें उत्तम सामग्री को, अर्थात बहुत ध्यान और मन से पूरी यज्ञ की प्रक्रिया को करना है। यज्ञ में आप स्वाहा बोलते हो, क्या करते हैं? स्वाहा में आहुति को प्रदान करते हैं। घृत की आहुति विशेषतः कहाँ डालनी चाहिए? आपने कहा कि यज्ञ के अंदर हमने घी डाल दिया चम्मच से, लेकिन विशेष कैसे करना है? विशेष ये करना है कि जहां पर डालनी है घी की आहुति, वहां पर ही हमारी आहुति जानी चाहिए। और घी की आहुति कहाँ जानी चाहिए? यज्ञ कुंड में थोड़ा ऊपर से धार बनाते हुए, जहां पर अग्नि प्रज्वलित है उस अग्नि के ऊपर हमें डालना है। अब अधिकतर यज्ञ करते हुए लोग क्या देखते हैं कि जब वो प्रारंभ करते हैं तो जो लकड़ियां नहीं प्रज्वलित हुई है वहां पर घी डालते हैं। विशेष करना है। विशेष तब होगा कि जैसे विधि बताई उसी प्रकार से। देखो, कार ड्राइव कोई भी कर सकता है, नौसिखिया भी कार ड्राइव कर सकता है, और पूर्णतः जो जानकारी रखता है वो भी कार को ड्राइव कर सकता है। और बाहर वाले व्यक्ति को यह प्रतीत हो जाएगा कि इसको ड्राइविंग आती है या नहीं आती, हालांकि चल रही है गाड़ी, लेकिन वो कितना उसके बारे में जानता है। क्यों? क्योंकि वहाँ विशेषता क्या हो रही है, उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, इसका दूसरे व्यक्ति को
थोड़ा बहुत अनुमान हो जाता है। इसी प्रकार से ईश्वर को भी हमारे उन प्रत्येक कर्तव्यों का अनुमान हो जाता है। तो विशेषता अपने यज्ञ कर्म के अंदर लानी है, विशेषता अपनी दैनिक प्रार्थनाओं के अंदर लानी है। और जितना भी दैनिक प्रार्थना के लिए आप 10, 15, 20 मिनट जो भी आप समय देते हो, उसके अंदर पूर्णतः ध्यान मन लगाना है। दैनिक प्रार्थना करने से पहले आधा ग्लास पानी पी लीजिए, स्थिर होकर के बैठिए 1-2 मिनट। जल्दबाजी का काम नहीं है, 10 मिनट का टाइम एक निश्चित कर लीजिए, उसके अंदर ही हम समाहित होते जाएंगे। अब यदि मैं आसन सिद्ध करने में 1-2 मिनट लगा दूं, अपना ध्यान से बैठूंगा, थोड़ा सा संभलूंगा और विचार करूंगा कि अब मैं स्थिर हो गया हूं, और उसके बाद 1-2 मिनट मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो क्या होगा, मेरा ध्यान मन और अधिक एकाग्र हो जाएगा। ये जल्दबाजी का काम नहीं, यहाँ पर विशेष करना है। और फिर उसके बाद जो भी मैंने प्रक्रिया के अंतर्गत ओम का जप करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, वैदिक संध्या मैंने करनी है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र मैंने पढ़ने हैं, जो भी मैंने करना है उसको करना प्रारंभ करें। तो दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये पूरी जो आपकी प्रक्रिया है, आज से इसको विशेष बनाने का प्रयत्न करेंगे। जो भी जितना भी आप करते हो, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सा एडवांस हो जाए। यदि 9 बजे कहीं ऑफिस निकलना है, 9 बजे यदि स्कूल जाना है बच्चों को, 9 बजे हमको कहीं जाना है, तो आप कोशिश करें कि आप 8 बजे प्रार्थना कर लें। लेकिन अधिकतर समय क्या करते हैं हम, 8:30 पौने 9 तक पूरा तैयार होते हैं, और फिर अब फटाफट प्रार्थना कर ली, फटाफट नाश्ता कर लिया और चल दिए। और पहला समय कहाँ चला गया भी हमारा। हम 8 बजे तक क्यों तैयार नहीं हो पाए, यदि 9 बजे जाना है तो? इसलिए नहीं जाना पाए क्योंकि उस समय मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था, मैं सोशल साइट्स के ऊपर जुड़ा हुआ था, न जाने क्या क्या चीजें हम देख रहे थे जो कि आवश्यक नहीं है आपके लिए, जो कि हमारी दिनचर्या का भी कोई भाग नहीं है। तो निश्चित रूप से अपने उस प्रार्थना को, दैनिक प्रार्थना को एक विशेष स्थान और समय देने का प्रयत्न, उसके अंदर विशेषता लेकर के आए। यज्ञ जब भी करे, पूर्णतः ध्यान मन और विधि विधान के साथ यज्ञ कर्म को करना है। और विशेषता ध्यान रखना है कि यज्ञ की सामग्री जो उत्तम है, उसी सामग्री का आप प्रयोग करें। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह सस्ती सामग्री है, चलो इसी का प्रयोग करते हैं। हम स्वयं के खाने के लिए भोजन आदि तो बहुत अच्छा बनाते हैं, सब्जी भी हम खरीदने जाते हैं तो हम अच्छी से अच्छी सब्जी, भले ही दाम ज़्यादा हो, खरीद लाते हैं। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था के लिए उत्तम सामग्री का आवश्यक रूप से आप प्रयोग करें। तो जो भी उत्तम क्वालिटी की बारीक कुटी औषधि युक्त सामग्री है, उसका ही प्रयोग करना प्रारंभ करें। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा, आचार्य जी आप कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो मैंने उनको बताया, मैं MDH की सामग्री का प्रयोग करता हूँ। तो MDH की सामग्री पूर्णतः सुगंधि युक्त है। यहाँ मैं एडवर्टाइजमेंट में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है उसको बता रहा हूँ। तो उस सामग्री से आप जब यज्ञ करेंगे तो वो विशेष यज्ञ होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ईश्वर की व्यवस्था के लिए उत्तम गाय का घी प्रयोग करना प्रारंभ करें। अब उत्तम गाय का घी आचार्य जी कौन सा? तो मैं पहले गोवर्धन का यूज करता था, जो पीले ढंग का ढक्कन था। अब मैंने और भी मैं सर्च करता रहता हूँ, तो अब आशीर्वाद कंपनी जो आटा बनाती है, उन्होंने भी गाय का घी बनाना प्रारंभ कर दिया। और उस गाय के घी को अब मैंने जब मंगाया 1 डिब्बा, और जब मैंने प्रयोग किया है तो मुझे बहुत उत्तमता उसके अंदर प्राप्त हो गई। तो निश्चित रूप से उत्तम कोटि का गाय का घी हम प्रयोग करें। यहाँ पर थोड़ा बहुत 50-100 रुपए का आगे पीछे होना कोई विशेष अंतर नहीं देता है। आप रेस्टोरेंट में भोजन करने जाते हो, 2000-3000 के बिल हम दे देते हैं। लेकिन यदि हमारे घी के लिए यदि 100 रुपये अतिरिक्त हमारे लग रहे, और महीने में 4 बार हमें ये जमे प्रयोग करना है, तो हमारा वो 25 रुपये का एक बार का अलग से खर्चा है, और कुल 100 रुपये ही तो अधिक है।
और जहाँ हमने रेस्टोरेंट में तो 2-3 हज़ार रुपये हम डाला है, कपड़े हमने खरीदे। हाँ, तो इस पर मैं अब जो आने वाले रविवार है उसमें पारिवारिक प्रवचन के अंतर्गत थोड़ा इन सारी व्यवस्थाओं को बताऊंगा, किस प्रकार से हमें अपनी परचेजिंग पावर को स्ट्रांग करना है और कैसे हमें, और बच्चों को विशेषता मेरी यह वीडियो होगी जो आने वाले संडे यानी कि 2 तारीख को था, अब 9 तारीख को होगा मेरा पारिवारिक प्रवचन। उसके अंदर मैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या है आजकल सोशल साइट्स पे कुछ भी मंगा लेते, तो यहाँ जो मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है वो दे रहा है कि हम अपने जीवन में कैसे विशेषता को प्राप्त करें। तो आने वाले संडे 9 तारीख को मैं इसी विषय पर थोड़ा अपना वक्तव्य दूंगा। आज के इस मंत्र का समापन हम करेंगे जब हम उस मंत्र के अर्थ में जो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वेद के अंदर मंत्र दिया गया है, मंत्र के नीचे उसका पदार्थ दिया गया है, पदार्थ के नीचे भावार्थ लिखा गया है। तो भावार्थ हम पढ़ते हैं कि इस मंत्र में अलंकार है, वाचक लुप्तो उपमा अलंकार है, जो सूर्य न हो तो स्थावर वृक्ष आदि और जंगम मनुष्य आदि जगत अपना अपना काम देने को समर्थ न हो, जो सबसे बड़ा प्रकाश करने वाला और ऐश्वर्य की प्राप्ति का हेतु है, वह ईश्वर सबको युक्ति के साथ सेवन के योग्य है। तो यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ किया कि जो सूर्य न हो तो स्थावर वृक्ष आदि और जंगम मनुष्य आदि जगत अपना काम देने में को समर्थ न हो, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सभी का जीवन है, जहाँ सूर्य है वहाँ जीवन है। तो इसीलिए ये कहा गया कि सूर्य के प्रकाश को देने वाला कौन है, तो वह ईश्वर है, जो हमारे प्राण को, यह प्राण तो निमिषत जड़ चेतन जगत के लिए है। तो जो सबसे बड़ा प्रकाश करने वाला और ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु है, अर्थात वह सूर्य आदि से प्रकाशित भी कर रहा है, हमारे जीवन को अलौकिक भी कर रहा है, और वेद ज्ञान के माध्यम से मेरे हृदय को भी आलोकित कर रहा है। तो बाह्य जगत में प्रकाश सूर्य के माध्यम से और आंतरिक जगत में प्रकाश वेद के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। ऐश्वर्य के प्राप्ति का जो हेतु है वह कारण है परमात्मा, वह ईश्वर सबको युक्ति के साथ सेवन योग्य है। युक्ति के साथ यानी विशेषता के साथ सेवन योग्य है, अर्थात ग्रहण करने योग्य है। अब ईश्वर की समीपता चाहते हो तो उसके आज्ञा के अनुसार चलना प्रारंभ करो, ईश्वर आपके साथ जुड़ जाएगा। हाँ, और यदि आप ईश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते हो, उसकी अवज्ञा करते हो, आपका जीवन यदि अव्यवस्थित है, तो ईश्वर के वह आनंद सुख और आत्मदा बलदा भी आपसे दूर है। तो वेद मंत्र विशेषता हमें ज्ञान प्राप्त कराता है, तो उस विशेषता के साथ हम अपने जीवन के अंदर में अपनी उन्नति को प्राप्त करना प्रारंभ करें। आज का ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, 30 मिनट का। मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट के अंदर पूर्णता प्राप्त हो, लेकिन यदि आप मेरे लिए विशेष 10 मिनट भी अतिरिक्त कभी देना चाहें तो ये पूर्ण वीडियो आपको देखना अति आवश्यक है। आशा करता हूँ कि आप मेरे सभी वीडियो की प्राप्ति मेरे सब्सक्रिप्शन के द्वारा प्राप्त कर रहे होंगे, और आगे भी अपने परिवार और मित्रों को भी सब्सक्राइब के लिए प्रेरित जरूर करें। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।